अभी मैं कर रही हूँ कोशिम्बीर यानी रायता बनाने की तैयारी। ऐसी मान्यता है कि हम जब उनको अकेले कमरे में छोड़ते हैं तो वो खुद सच में खाना खाने के लिए, वो नैवेद्य ग्रहण करने के लिए आते हैं। चलो ट्राई करते हैं पूरन पोली बनाए। मैंने अभी तक लाइफ में कभी भी पूरन पोली नहीं बनाई है। अभी इसमें भरेंगे हम स्टफिंग। I got my compliment. सच फ्लिपर। आज का दिन होता है महालक्ष्मी विसर्जन का, पर एक रस्म होती है जिसमें गाठी पाडणं ज्याला मराठीत म्हणतात। मुझे अच्छा भी दिखना होता है बट और मैं बर्दाश्त भी कर पाती हूँ। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। ये मेरे दोस्त आए थे घर पे दर्शन के लिए क्योंकि भूख भी लगी है और थक भी गए हैं। भाई तैयार होना पड़ता है, घंटा जाता है उसमें पूरा। और ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड से एक ख्वाहिश है। तो अभी मैं कर रही हूँ कोशिम्बीर यानी रायता बनाने की तैयारी। इसके लिए मैंने एक ली है ककड़ी, एक टमाटर, 2 प्याज। एक प्याज अलग काम के लिए और एक रायता बनाने के लिए। ये होता है आज का नैवेद्य। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू गाइस कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 प्लेट्स है। 2 महालक्ष्मी जी के लिए, एक नए गणपति बाप्पा जी के लिए, एक उनमें बैठे गणपति बाप्पा जी के लिए, मतलब महालक्ष्मी के बीच में जो गणपति बाप्पा है उनके लिए, और ये हमारे पुराने गणपति बाप्पा या देवघर वाले भगवान जी के लिए। तो इसमें पहले तो होता है नमक, फिर नींबू। उसके साथ मम्मा ने 2 वेराइटीज ऑफ पकोड़ा बनाए हैं। उसमें एक है आलू के पान जो होते हैं उसका एक पकोड़ा है और एक नॉर्मल पकोड़ा। देन पूरन पोली, फिर कुरडई, पापड़ एंड देन ये है पंचामृत, फिर सोला भाजी। आज के इस पूरे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सोला भाजी, तो वो एक है। 16 सब्जी, 16 प्रकार की सब्जी एक साथ बनती है, ये है वो। फिर यह है आमटी, यह है दूध, यह है दूध और राइस पे दाल। तो ये है पूरा नैवेद्य आज के लिए। दोस्तों कोशिम्बीर यानी रायता रह गया था मेरी तरफ से। तो हम अभी 10 मिनट नीचे जाके बैठे थे। ऐसी मान्यता है कि हम जब उनको अकेले कमरे में छोड़ते हैं तो वो खुद सच में खाना खाने के लिए, वो नैवेद्य ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो हम नीचे बैठे थे जाके और अभी हम जाएंगे अंदर। क्या मैं रोटी बनाने में मम्मा को थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। अभी मैं सीख भी गई हूँ वैसे अच्छी खासी बनाना। अभी सादी रोटी बना ही रही, तो चलो ट्राई करते हैं पूरन पोली बनाए। मैंने अभी तक लाइफ में कभी भी पूरन पोली नहीं बनाई है, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। मम्मा आगे बैठी है तो मैंने सोचा चलो उसकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी मैं अगर ये करूँ तो। नॉर्मल रोटी जैसा इधर तक तो मैं आ गई हूँ। अभी इसमें भरेंगे हम स्टफिंग। मैंने बनाई हुई पूरन पोली। I got my compliment. रुको मेरा भाई कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। सच फ्लिपर। अभी कुछ और कर रहा था, अभी ऐसे ऐसे कर रहा है। तू सांगा
मस्त झाली एकदम छान. सो गुड मॉर्निंग, दिस इज द थर्ड डे. तो आज का दिन होता है महालक्ष्मी विसर्जन का. तो आज के दिन में कानोलिया करके एक होता है करंजी के जैसे, तो उसका हम नैवेद्य भोग चढ़ाते हैं पहले, और फिर दिन भर ऐसे कुछ ज्यादा नहीं रहता, पर एक रस्म होती है जिसमें गाठी पाडणं ज्याला मराठीत म्हणतात, की लाइक एक धागे में मतलब ऑरेंज कलर का उसको करते हैं हल्दी से वगैरह, और फिर ऑरेंज नहीं येलो कलर का उसको हल्दी से कलर करते हैं, हल्दी में डुबो के, और फिर उसमें खोबरं खारीक वो घोंगड़ी जो रहती है उसका एक धागा, और क्या हल्दी कुमकुम की एक ऐसे अलग अलग गाठी बांधी जाती है, मतलब खोबरे डाल के एक गांठ. और इसके लिए यूजुअली 4 से 5 लेडीज आते हैं घर पे, और फिर वो रस्म करते हैं वो गाठी बांधने की, और उसके बाद होती है आरती. एंड बाकी टाइम तो ऐसे ही रहता है. शाम में हम सबको बुलाते हैं दर्शन लेने के लिए वगैरह. तो यस, ये है थर्ड डे का आइटिनरी, आई कैन कॉल इट. तो अभी मम्मा कर रही है डेकोरेशन वगैरह की तैयारी. मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज. एंड जब वापस आऊंगी तो थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी मम्मा को, होपफुली. हमारा बुन्नू बदमाश हो चुका है और उसकी शरारतें बढ़ते ही जा रही है. और मुन्नू कल पूरा दिन घर पे नहीं आया था, डायरेक्टली रात को आया है. वो भी खुद हाँ बोल रहा है इसको. छोटा बच्चा है हमारे घर का ये. तो मैं अभी तैयार हो रही हूँ. मम्मा साड़ी पहन के नीचे चली गई है क्योंकि गेस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं. शाम का टाइम यही होता है कि हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं दर्शन लेने के लिए. आओ हमारे घर पे. लेडीज़ लोग खास करके हल्दी कुमकुम के लिए आते हैं, और मेरे फ्रेंड्स सारे दर्शन लेने के लिए आते हैं. सो यस, अभी मैं तैयार हो रही हूँ एंड उसके बाद मिलते हैं. तैयार होते टाइम मेरा तो ये एक पॉइंट बहुत होता है कि मुझे अच्छा भी दिखना होता है, बट ये कपड़े जो है ना ये मुझे चुभने नहीं चाहिए कहीं से भी. जैसे 99.9% केसेस जो ड्रेसेस अच्छे होते हैं वो अंदर से चुभते हैं, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ. अभी ये तो भी ठीक ठाक है, ये कुछ नहीं होगा इससे, मुझे ऐसा लगता है. बट एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा थोड़ा मुझे टाइट होने लगा है, यानी कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ. कोई और दे ना दे, मैं ही खुद को दिलासा देती रहती हूँ भाई कि yes, I have gained some weight and that's for sure. मेरे कपड़े ही बोलते हैं. आसपास 2 लोगों के पास है, वहाँ पे देखने जा रही हूँ क्योंकि मम्मा सुबह ही जाके आ गई है. तो अभी आई डोंट हैव एनीवन विथ मी, सो अकेले जाके आना पड़ेगा. अभी मेरे पहचाने आंटी आ रहे हैं तो उनको घर नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसे नीचे खड़ी हूँ उनका वेट करती हुआ, और मम्मा यहाँ से देख रही है मुझे. और ये हमारा प्यारा सा बूबू यहाँ पे सोया हुआ है. वैसे तो मैं बूबू के बारे में कह रही हूँ, हमारा मुन्नू भी है घर में सोया हुआ है. पता नहीं कहाँ से उसका दिन शुरू हुआ. आज वो घर पे ही है, और कल जब पूजा थी तब वो घर में ही नहीं था. लेकिन हम वेट कर रहे थे कि वो अभी आएगा तब आएगा, बट वो पूरा दिन नहीं आया और रात में सोने के टाइम आ गया था. ये मेरे दोस्त आए थे घर पे दर्शन के लिए. तो अभी ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आके चले गए हैं और अभी बज रहे हैं 10. भूख भी बहुत लगी है और नींद भी बहुत आ रही है, तो मैं फटाफट से ड्रेस चेंज करने के लिए ऊपर आई हूँ. फिर खाने के लिए कुछ बनाएंगे, खाएंगे, महालक्ष्मी जी का विसर्जन करेंगे, एंड यस चेंज करके मिलती हूँ. तो अभी चेंज करके हो गया है मेरा. खाने में बनाया है मैंने मैगी और पोहे, जो कि इंस्टेंटली बन सकता था क्योंकि भूख भी लगी है और थक भी गए हैं, तो जो फटाफट से बन जाए वो बनाया. एक बात मैं
मेरी ये विश है कि मैं अगले जन्म ना लड़का बनना चाहती हूँ। लाइक बॉयज का कितना सिंपल और सॉर्टेड होता है ना कि कुछ काम नहीं करना है, बैठना है, रेडी वेडी भी नहीं होना होता है, चेंज करने में भी उनका कुछ नहीं होता है, टी शर्ट और पैंट पहन लेते हैं बस। और हम लड़की लोग भाई तैयार होना पड़ता है, घंटा जाता है उसमें पूरा तैयार होने में। ड्रेस कौन सा सेलेक्ट करना, क्या पहनना, किस पे कौन सी ज्वेलरी, किस पे क्या पहनना हाथ में, यार बस। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट काम। मतलब अभी देखो, अभी मैं इतना थकी हूँ, मम्मा भी इतनी थकी है, बट काम नहीं रुकते हैं। और वहां पे मेरे पापा और भाई बैठे हैं आराम से। यार मतलब सबके घर में यही होता है, आई नो। मतलब कुछ कुछ घरों में होता होगा कि हाथ बटाते हैं, वो सबसे बढ़िया बात है। और ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड से एक ख्वाहिश है कि वो भी मुझे मदद करे बस। तो यस, अभी खाना खाएंगे और फिर अभी तो महालक्ष्मी उनका भी विसर्जन हो चुका है, वो निकालेंगे, रखेंगे, जितना हुआ उतना आज करेंगे, बाकी का कल करेंगे। सो यस, अभी खाना वगैरह सब हो गया है। तो एक बात है कि जितना हमें प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है उससे 1/3 भी वो सब निकालने में नहीं लगेगा। तो अभी हम लगभग एट अराउंड 10:45 को शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम में हो जाएगा। हमारा मुन्नू अभी पंढरपुर की वारी की तरफ हमारा मुन्नू ही जा रहा है। रोड पूरा ब्लॉक करके बैठा है हमारा मुन्नू। तो अभी टाइम हुआ है 11:25 से ऊपर और अभी ऑलमोस्ट हमारा सभी काम खत्म हो चुका है। तो देखो करने में कितना टाइम लगता है, बट वो निकालना इज और फटाफट चुटकी भर का काम। और ये मेरे साथ हमारा मुन्नू बैठा है। So everyone say hi. Actually it's time to say bye, but here is our Munnu's guest appearance in my video. हमारे मुन्नू के पैर को लगा है तो वो बेचारा परेशान है उसमें। तो अभी सब हो गया है ऑलमोस्ट सब। मतलब एक्चुअली हमने थोड़ा थोड़ा कल के लिए रखना ऐसे सोचा था, बट ये करते हैं वो करते हैं, ये करते हैं वो करते करके हमने सब कुछ अभी कर लिया है। बचा कुचा जो 1-2% रहेगा वो कल सुबह कर लेंगे। आई गेस सिर्फ सोफ़ा का प्लेसमेंट बाकी है, बाकी सब हमने कर लिया। एंड यस, मैं बहुत थक गई हूँ, मम्मा भी बहुत थक गए, मतलब हम सभी बहुत थक गए क्योंकि पूरा हेक्टिक दिन रहता है। दिन का मतलब ये 3 दिन सारे कि मतलब कुछ ना कुछ काम रहता है, कुछ ना कुछ करना रहता है। एंड यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। बाय बाय।